जय श्री राम। आइए आइए एक महिमा सहित प्रभु की वंदना। प्रभु कहीं दूर नहीं है, प्रभु हमसे और आपसे जुड़े हुए हैं। केवल भावों का अंतर है, इसलिए प्रभु लोगों को दूर दिख रहे हैं। अगर भाव से मिल गए तो प्रभु सदैव हमारे और आपके पास में ही है, कहीं दूर नहीं है। तो आइए एक रचना प्रस्तुत है, उसी रचना के माध्यम से प्रभु को समझने का प्रयास करते हैं। तन मन धन श्री राम हमारे जीवन के आधार। तन मन धन श्री राम हमारे जीवन के आधार। उद्भव स्थित अरु अंतराम जी मन बुद्धि विचार। न तो हम राम न तो हम नमो हम राम नमो हम। न तो हम राम न तो हम नमो हम राम नमो हम। तन मन धन श्री राम हमारे जीवन के आधार। उद्भव स्थित अरु अंतराम जी ही मन बुद्धि विचार। न तो हम राम न तो हम नमो हम राम नमो हम। न तो हम राम न तो हम नमो हम राम न तो हम। प्रथम चर चर हर जियो में। प्रथम चर चर हर जियो में हृदय स्थित परमात्मा। हृदय स्थित परमात्मा। गुण दोषों में रमे राम जी बन दिखते जीवात्मा। बन दिखते जीवात्मा। चित्त चेतना बुद्धि नियामक। चित्त चेतना बुद्धि नियामक भावों के उद्गार। न तो हम राम न तो हम नमो हम राम नमो हम। न तो हम राम न तो हम नमो हम राम नमो हम। अर्ध ऊर्ध गति भोग योग बस। अर्ध ऊर्ध गति भोग योग बस जो जस रुचि अपनाए। जो जस रुचि अपनाए। कोतर हर्षित भव सागर से। कोतर हर्षित भव सागर से को भवनाव डुबाए। को भवनाव डुबाए। भव कड़हार हरि जाके संग। भव कड़हार हरि जाके संग ते पाए भव पार। न तो हम राम न तो हम नमो हम राम नमो हम। न तो हम राम न तो हम नमो हम राम नमो हम। परम दिव्य पर ब्रह्म स्वयं पर भौतिक कलमस खोए। भौतिक कलमस खोए। परम दिव्य पर ब्रह्म स्वयं पर
भौतिक कलमश खोए, भौतिक कलमश खोए। दर्पण धूल जमी युग युग से, दर्पण धूल जमी युग युग से। लखिज दर्पण धोए, लखिज दर्पण धोए। राख साख जीवन के भीतर, राख साख जीवन के भीतर। दबे राम अंगार न तो हम, राम न तो हम। नमो हम राम नमो हम, न तो हम राम न तो हम। नमो हम राम नमो हम। प्राप्ति परम धन राम हृदय में, पाति नर बड़ भागी, पाति नर बड़ भागी। प्राप्ति परम धन राम हृदय में, पाति नर बड़ भागी, पाति नर बड़ भागी। मोह निशा से जो जन जागे, मोह निशा से जो जन जागे। बने राम अनुरागी, बने राम अनुरागी। अंग संग उनके, अंग राम अंग संग उनके प्रतिपल, राम अंग संग उनके प्रतिपल। जीवन के सुख सार न तो हम, राम न तो हम। नमो हम राम नमो हम, न तो हम राम न तो हम। नमो हम राम नमो हम। भौतिकता से रहित हुए जो, कर जप तप व्रत साधन, कर जप तप व्रत साधन। भौतिकता से रहित हुए जो, कर जप तप व्रत साधन, कर जप तप व्रत साधन। अंतर्मुख हो हृदय निहारे, अंतर्मुख हो हृदय निहारे। किए अलख अवराधन, किए अलख अवराधन। शंभु जुड़े सो अपने पन से, शंभु जुड़े सो अपने पन से। लख करुणाया गार न तो हम, राम न तो हम। नमो हम राम नमो हम, न तो हम राम न तो हम। नमो हम राम नमो हम। तन मन धन श्री राम हमारे, तन मन धन श्री राम हमारे। जीवन के आधार उद्भव स्थित अरु अंत राम जी। ही मन बुद्धि विचार न तो हम, राम न तो हम। नमो हम राम नमो हम, न तो हम राम न तो हम। नमो हम राम नमो हम। तो ये रचना क्या कुछ उपदेश दे रही है हमको आपको। तन मन धन श्री राम हमारे जीवन के आधार। उद्भव स्थित और अंत राम जी ही मन बुद्धि विचार। तन मन धन हमारे और आपके राम जी ही हैं।
इस तन को, इस तन में रमे हुए मन को, और मैं इस भौतिक भौतिक दौलत संपदा की बात नहीं कर रहा हूं। मैं हृदय में स्थित प्राप्ति धन की बात कर रहा हूं। तो ये तन भी राम जी ही है, मन भी राम जी ही है, और धन भी राम जी ही है, कोई और नहीं है। कोई और द्वैत भाव में भाषित हो रहा है। लेकिन यदि द्वैत भाव से निकल करके आप अद्वैत भाव में समाहित होंगे तो ये तन, ये मन, ये धन तीनों राममय ही आपको भाषित होगा। यही वास्तविकता है। एक बद्धात्मा और एक मुक्तात्मा के अंदर यही अंतर होता है। बद्धात्मा द्वैत भाव से युक्त होता है और जो मुक्तात्मा होता है वो अद्वैत भाव से युक्त होता है। तो प्रभु कहीं दूर नहीं है, प्रभु साथ में ही जुड़े हुए हैं। लेकिन आंख पे जो भौतिकता की पट्टी बंधी हुई है, माया मोह की जो पट्टी बंधी हुई है, उसी से भगवान दूर लग रहे हैं। जबकि भगवान दूर नहीं है, वो हमारे और आपके अंग संग में ही विराजमान है। वास्तविकता तो ये है कि उनके सिवा और दूसरा कोई है ही नहीं, वही सर्व रूप में है। केवल समझ काफी है। कोई उन्हें सर्व रूप में सर्वत्र उन्हें ही देख रहा है और कोई और सब चीज देख रहा है लेकिन उन्हें नहीं देख पा रहा है। यही एक भौतिकतावादी और एक आध्यात्मिकतावादी के अंदर अंतर होता है। तो प्रथम अचरचर हर जीवों में हृदय स्थित परमात्मा। सबसे पहले प्रभु चर अचर जितने तरह के जीव, जितने तरह की जो कुछ भी चीजें संसार में दिख रही हैं, सबके हृदय में स्थित परमात्मा है। प्रभु राम सबके अंदर समा करके हर किसी को क्रियाशील रखे। मनुष्य से लेकर के एक कृमि तक में प्रभु राम ही समाये हुए हैं, कोई दूसरा अन्य नहीं है। अन्य तो भौतिकतावादी लोग उनको मानते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि सबके अंदर एक वही राम समाये हुए हैं, उनके सिवा दूसरा कोई है ही नहीं। वही जन्म है, वही जीवन है और वही मृत्यु भी है। वही एक बालक के रूप में जन्म लेते हैं, वही पलते हैं, बढ़ते हैं, युवा बनते हैं और वही वृद्धपन को प्राप्त करके इस शरीर को छोड़ करके किसी अन्य शरीर में चले जा रहे हैं। यही हो रहा है इस भौतिक जगत में। प्रथम अचरचर हर जीवों में हृदय स्थित परमात्मा, गुण दोषों में रमे राम जी बड़ दिखते जीवात्मा। वास्तव में वो परमात्मा भौतिकी गुण दोषों में लिप्त होकर के सन करके इस संसार को क्रियाशील करने के लिए वो गुण दोषों में सने हुए हैं, इसलिए वो परमात्मा जीवात्मा के रूप में दिख रहे हैं। जीवात्मा में ही परमात्मा है, यही वास्तविकता है। अगर वो बद्धावस्था में है तो जीवात्मा है, और वही जब मुक्तावस्था को प्राप्त हो गई तो वही परमात्मा है। जिस तरह से बादल से निकली हुई एक बूंद एक जीवात्मा के समान है, और वही बूंद जब सागर में गिर गई तो वही परमात्मा के रूप में तब्दील हो गई। इसी तरह का कुछ भाव है। चित्त चेतना बुद्धि नियामक भावों के उद्गार।
इस चित्त क्या है? चित्त जो हमारे आपके शरीर में व्याप्त है, जो स्पर्श करने पर ये बताती है कि कोई हमारा स्पर्श कर रहा है। अगर शरीर से बर्फ को छुआ दो, बर्फ का स्पर्श करो, तो जो ये बताता है कि ये कोई ठंडी चीज है। और अगर अग्नि को छुआ दो तो जो ये बताता है कि ये कोई उष्ण चीज है, ये कोई गर्म पदार्थ है। जो ये एहसास कराता है, जो ये संदेश उस आत्म तत्व को पहुंचाता है, वही चित्त है। और चित्त क्या है? चेतना का प्रकाश है। चेतना क्या है? चेतना हृदय में स्थित परमात्मा है। और वही परमात्मा रूपी सूर्य का जो प्रकाश है, वो हमारे संपूर्ण शरीर में, कण कण में, रोम रोम में फैला हुआ है, व्याप्त हुआ है। और उसी से ये संसार आभास हो रहा है, उसी से ये संसार महसूस किया जा रहा है। ये तो त्वचा का विषय हो गया, लेकिन और आगे बढ़कर के अगर समझने का प्रयास करोगे तो इन नेत्रों से, इन चक्षुओं से वही आत्म तत्व इस जगत का जो है अवलोकन कर रहा है। इन्हीं नेत्रों से ये भौतिक जगत को देख रहा है, समझ रहा है। और इस भौतिक जगत में उठने वाली हर तरह की ध्वनि को एक कर्ण द्वारा को हर ध्वनि को सुन रहा है, हर वाणी को सुन रहा है, हर तरह के चीज को महसूस कर रहा है। और इसी नासिका द्वारा वो हृदय स्थित ब्रह्म सुगंध और दुर्गंध को एहसास कर रहा है। वही ब्रह्म इस मुखार बिंद से कुछ बोल रहा है, कुछ बोल रहा है। और इस संसार की बहुत सारे रसों का स्वादन इस जिह्वा द्वारा वो उसके स्वाद का आनंद ले रहा है। इस तरह से युगों युगों कल्पों कल्पों से ये भौतिकता में लिप्त होने की वजह से ये मलिन होता गया है, मलिन होता गया है। और अधः रसातल में घुसते घुसते, अधः रसातल में घुसते घुसते ये एक रसातल की निचाई से लेकर के और परमलोक की ऊंचाई तक व्याप्त है। इस चीज को प्रबुद्ध लोग समझते हैं। सब में प्रभु है, सब में प्रभु है। अधः ऊर्ध्वगति भोग योग बस जो जस रुचि अपनाए। अधः का मतलब नीचे और ऊर्ध्व का मतलब ऊपर। यह ऊपर नीचे की जो मानसिकता है, जो ऊंचाई नीचाई की चीज दिखती है कि कोई चीज अधः में पहुंच चुकी है, अधः में पहुंच चुकी है, और कोई चीज बहुत ऊंचाई पर स्थित है। जैसे कि आप मानवों में ही देख लीजिए, कोई आदमी है और कोई मनुष्य है। आदमी है तो आदमी अधः गर्त में इतना समाया हुआ है, भौतिकी प्रपंचों में इतना सना हुआ है कि वो एक अधः पतन को प्राप्त होकर के नरपशु बन चुका है। वो अधम कर्मों को करते हुए प्रसन्न है, खुश है। लेकिन जो योग द्वारा
अपना विकास करके आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त हो चुका है, वो मनुष्य उस आदमी को देख करके ये सोचने पे मजबूर हो रहा है कि ये ब्रह्म कितना अधःपतन को प्राप्त हो गया है। ये ब्रह्म किस तरह दुर्लभ का आदि बन करके निम्न गति को प्राप्त हो चुका है, जबकि इसे अपने आत्मोद्धार के लिए आध्यात्मिकता का अनुशीलन करके इसे ऊपर उठ करके अपने आप का ज्ञान भान करके मुक्त बन जाना चाहिए, लेकिन वो मुक्त नहीं बन रहा है। वो अधःगर्त में समाया हुआ है और इसी संसार में नरपशु बन करके जी रहा है। भोग योनियों में इतना आसक्त हो गया है कि वो विष को ही पी करके विष को ही पी करके आनंदित हो रहा है। तो ये सब चीज आपकी आंखों के सामने ही घटित हो रहा है, कहीं दूर की बात नहीं है। आपकी आंखों के सामने ही जो परिदृश्य दिखाई दे रहे हैं उन्हीं की मैं बात कर रहा हूं। जो जिस तरह की रुचि को अपना लिया है वो उस तरह का बनता जा रहा है। को तर हर्षित भव सागर से को भव नाव डुबाए। भव क्या है? भव, ये संसार भव सागर क्यों है? क्योंकि इस संसार से निकल पाना एक असंभव की तरह है। अपने आत्मा का उद्धार करना जबकि परम लक्ष्य है, लेकिन वही इतना दुर्गम बन गया है कि जीवात्मा करोड़ों करोड़ अरबों वर्षों से वो पुरुषार्थ नहीं कर पा रही है। 84 लाख योनियों में भटकते हुए इसी अधःगर्त में ऊपर नीचे हो रही है। वो अपने परम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रही है। इसलिए यही संसार जो है वो भव सागर के समान है, और इस भव सागर में जो विषय भोगों में लिप्त है वो यही करोड़ों करोड़ वर्षों से पड़ा हुआ है। लेकिन जो योग को धारण करके अपनी मानवता का उत्थान करके उस ऊंचाई पर उठ करके अपने आप को देख लेता है, जान लेता है, तो उसे ये ज्ञान भान हो जाता है कि मैं इस ब्रह्मांड का एक दिव्य सूरज हूं। मैं किसी चीज का स्पर्श नहीं करता हूं, दृष्टा हूं, देख रहा हूं सब कुछ, लेकिन मैं किसी चीज का स्पर्श नहीं कर रहा। ये इस चीज का ज्ञान भान हो जाता है। भव कड़हार हरि जाके संग ते पाए भव पार। जो अपने हृदय स्थित आत्म तत्व का अवलोकन कर लिया और उस भाव के साथ जुड़ गया, उसके लिए ये भवसागर समाप्त हो गया, उसके लिए भवसागर सूख गया। वो संसिचक से मुक्त होकर के वो बद्धात्मा से मुक्तात्मा बन गया। वो जीव से शिवपन को प्राप्त करके मुक्त हो गया। ये है ये जीवन का रहस्य। परम दिव्य पर ब्रह्म स्वयं पर भौतिक कलमश खोए, दर्पण धूल जमी युग युग से लखे जे दर्पण धोए। राख साख जीवन के भीतर राम दबे अंगार, न तो हम राम न तो हम। भगवान राम परम दिव्य ब्रह्म, उन्हें वही प्राप्त कर सका, आज तक वही जान सका, और वही जान करके अपने आप को धन्य बना सका, कृतकृत्य कर सका। जो जन्म जन्म
जैसे किसी दर्पण के ऊपर बरसों बरस से धूल पड़ती रही हो, धूल पड़ती रही हो, तो वो दर्पण ढक जाता है, उसके ऊपर केवल धूल ही धूल दिखती है। लेकिन उसी दर्पण को यदि उठा करके जल से धो करके साफ कर लिया जाए तो उसी दर्पण के अंदर अपना प्रतिबिंब दिखने लगता है। तो ठीक इसी तरह से जो लोग अपने चित्त पट पर जमी हुई मैल को धो करके योग जप तप व्रत साधना से जो अपने चित्त पट पर जमी हुई धूल को धो लेते हैं, मिटा देते हैं धूल को, उनको उसमें अपना स्वरूप स्पष्ट दिखने लगता है। और अपना स्पष्ट स्वरूप है क्या? अपना स्वरूप आत्मा, दिव्य आत्म स्वरूप है। हम एक आत्मा है, हम एक दिव्य आत्मा है। वो स्वरूप जैसे ही दर्पण साफ होता है, अपने ही चित्त पट के दर्पण में वो आत्म स्वरूप दिखने लगता है। और वो आत्म स्वरूप दिख गया तो आपका बेड़ा पार हो गया, आप बद्धात्मा से मुक्तात्मा हो गए। अपने हृदय के अंदर उस आत्म तत्व, उस परमात्मा तत्व को देखना है। और ये लोग जो तरह तरह का संशय करते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक नहीं है, वो वास्तव में आत्म तत्व को देखे ही नहीं है, जाने ही नहीं है कि आत्म तत्व कितना अद्भुत है, कितना विलक्षण है, कितना विराट है, कितना विशाल है। तर्क करने वाले इस संसार में बहुत है, लेकिन सच्चे दृष्टा जो अपने हृदय प्रदेश में उतर करके उस आत्म तत्व का अवलोकन किए हुए हैं, वो आत्म तत्व परमात्म तत्व को एक ही महसूस करते हैं, एक ही जानते हैं। आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है। वो एक अकेला ही है। जिस तरह से आकाश में एक सूरज है और धरती पर लाखों घड़े भर के रख दो, कोई मिट्टी का घड़ा, कोई पीतल का घड़ा, कोई सोने का घड़ा, कोई चांदी का घड़ा, कोई पीतल का घड़ा, कोई किसी चीज का घड़ा, तो कोई किसी चीज का घड़ा, नाना तरह के अगर लाखों घड़े रख दो तो हर घड़े के अंदर जब देखोगे उसमें प्रभु के कृपा रूपी जल से भरा हुआ है। हर घड़ा प्रभु के कृपा रूपी जल से भरा हुआ है। जिस घड़े में देखोगे, चाहे मिट्टी के घड़े में देखोगे तो वही सूरज दिखेगा, पीतल के घड़े में देखोगे तो वही सूरज दिखेगा, सोने चांदी के घड़े में देखोगे तो वही सूरज दिखेगा। इसी तरह इस संसार में 84 लाख तरह के जीवों के अंदर जिस जीव के अंदर देखोगे उसी जीव के अंदर वही आत्म तत्व अवलोकित होगा। उस आत्म तत्व के सिवा दूसरा कोई इस विश्व ब्रह्मांड में नहीं है जो आपको दिख सकता है। यही वास्तविकता है। लेकिन जब तक स्वयं न देखा जाए, स्वयं अनुभव न किया जाए, तब तक लोग संशय में भटकते हैं, भ्रम में भटकते हैं, अनुमान की दुनिया में भटकते हैं, ग्रंथों को पढ़ करके ग्रंथों की दुनिया में भटकते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि किसी भी ग्रंथ का लेखक आत्म साक्षात्कारी पुरुष ही रहा होगा। ग्रंथ कोई भी लिख सकता है। ऐसा भी व्यक्ति ग्रंथ लिख सकता है जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वो अपना अनुभव लिखता है। पुस्तकों में, शास्त्रों में स्वयं का अनुभव होता है और स्वयं का अनुभव लेखक कवि लिखा करते हैं और उसे लोग पढ़ा करते हैं। तो अगर लेखक आत्मज्ञानी है तो ही वो सच्ची चीज
लिख सकता है, बता सकता है, दिखा सकता है। अगर वो लेखक, वो कवि अगर आत्मज्ञानी नहीं है तो वो कभी भी आपको वो आत्मा के बारे में कोई प्रकाश नहीं डाल सकता है, क्योंकि वो स्वयं देखा ही नहीं है, जाना ही नहीं है। इसलिए वो आपको उसके बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं करा सकता है। इसलिए एक बड़ा से बड़ा विद्वान, वेदामधित्यापि भवन्ति मूर्खा, एक व्यक्ति जो जीवन भर वेद का अध्ययन कर लिया, चारों वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, सब कुछ पढ़ लिया, जान लिया और प्रकांड विद्वान हो गया, लेकिन आत्म तत्व का अवलोकन नहीं किया तो वो भी एक अज्ञानी की ही श्रेणी में आएगा। वो ज्ञानी की श्रेणी में कदापि नहीं पहुंच सकता। लेकिन एक मजदूर, खेत में हल चलाने वाला एक मजदूर अगर प्रयोगात्मक रूप से योग साधना के द्वारा अपने हृदय में उतर करके अपनी बाह्य चेतना को मोड़ करके अंतर्मुखी चेतना बना करके अगर वो अपने आत्म तत्व का अवलोकन कर लिया है तो निस्संदेह वो ज्ञानी है और उस विद्वान से कई गुना अधिक श्रेष्ठ है। ये वास्तविकता है, ज्ञान की ये महत्ता है। निस्संदेह ज्ञान ऐसी दिव्य चीज है, ज्ञान ऐसी दिव्य चीज है कि संसार का सबसे बड़ा पापी व्यक्ति भी अगर प्रयोगात्मक रूप से अपनी चेतना को बाह्यमुखी से मोड़ करके अंतर्मुखी करके अपने हृदय प्रदेश में उतर करके उस आत्म तत्व का अवलोकन कर लेता है तो उसके जन्म जन्म के अब उसके जन्म जन्म के पाप जल के राख हो जाएंगे। ज्ञान वो अग्नि है, इसलिए ज्ञान की महत्ता है। निस्संदेह इस विश्व ब्रह्मांड में ज्ञान के समान कोई भी चीज पवित्र नहीं है। परम पवित्र अगर कोई चीज है तो वो चीज है ज्ञान, और ज्ञान के द्वारा अनुभव किया जाने वाला वह आत्म तत्व, वह परमात्म तत्व सबसे दिव्य है। यही वास्तविकता है इस संसार की। भौतिकता से रहित हुए जो कर जब तप व्रत साधन, अंतर्मुख हो हृदय निहारे किए अलख और आधन, शंभु जुड़े सो अपने पन से लग करुणा आगार, न तो हम राम न तो हम नमो हम राम नमो हम। वही बात है जो भौतिकता के कलमश को धो करके निर्मल दिव्य पावन अवस्था को प्राप्त कर दिए और अपने अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के उस आत्म तत्व का अवलोकन कर लिए, उन्हीं का जीवन इस संसार में धन्य है, उन्हीं का जीवन इस संसार में दिव्य है। एक नास्तिक से श्रेष्ठ एक आस्तिक है, एक आस्तिक से श्रेष्ठ एक ज्ञानी है। आदमी, इंसान, मनुष्य, इस चीज को मैं बार बार बताता हूं। आदमी वो है जिनके अंदर आदमपना विशेष भरी हुई है, जो अभी परिमार्जित नहीं हुए हैं, जिसमें अभी भी पशु प्रवृत्ति पाई जाती है। वो इस संसार में मानव के रूप में दिख तो रहे हैं, लेकिन वो आदमी है, वो अभी मानव नहीं बन सके। मानवता क्या चीज होती है उसका ज्ञान भान उनको नहीं है, और उनकी बात छोड़ो, वो तो आदमी है। और जो इस संसार में इंसान है, जो अपनी शान शौकत के लिए दौलत शोहरत के अहम में चूर है, जो अपनी शान शौकत को ही सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, जो इस संसार में अपने अहम भाव में मस्त रहते हैं, वो इंसान भी
अधर्मी हो सकते हैं, पापी हो सकते हैं, क्योंकि वो अपने शानो शौकत के मार्ग में आने वाली हर चीज को मिटा करके वो अपने शानो शौकत को ही बरकरार रखना चाहते हैं। वो भी इस ज्ञान से दूर है कि वास्तव में ब्रह्म होता क्या है। वास्तव में ब्रह्म होता क्या है। वो भौतिकता में खोए हुए इंसान लोग रहते हैं, उन्हें भी उस ब्रह्म का ज्ञान नहीं रहता। लेकिन जो मनुष्य है वो मनुष्य उत्तम श्रेणी का मानव कहा जाता है, और मनुष्य वही बन जाता है, तत्काल मनुष्य की श्रेणी वही प्राप्त कर पाता है जो अपने हृदय में स्थित आत्म तत्व का अवलोकन कर लेता है। जब तक वो आत्म तत्व का अवलोकन नहीं किया है तब तक वो मनुष्य की श्रेणी में नहीं पहुंचता है, और जिस दिन वो अपने आत्म तत्व को देख करके तृप्त हो लेता है उसी दिन वो मनुष्य की श्रेणी में पहुंच जाता है। और वो भी मनुष्य की श्रेणी हजारों श्रेणियों में विभक्त है। मनुष्य भी हजारों तरह के हैं, इंसान भी हजारों तरह के हैं, आदमी भी हजारों तरह के हैं। एक एक मुख्यतः 3 श्रेणी है। आदमी, इंसान और मनुष्य की मुख्यतः 3 श्रेणी है, लेकिन हर श्रेणी में हजारों श्रेणियां। आपको हर श्रेणी में, आदमी की श्रेणी में हजारों श्रेणियां आपको मिलेंगी, इंसान की श्रेणी में हजारों श्रेणियां आपको मिलेंगी, और मनुष्य की श्रेणियों में हजारों श्रेणियां। और मनुष्य की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी श्रेणी होती है? सबसे ऊंची श्रेणी मनुष्य की वो होती है जो उस आत्म तत्व में स्थिर हो जाते हैं, उस आत्म तत्व में विलीन हो जाते हैं, उस आत्म तत्व में खो करके अपने इस सृष्टि का भी ख्याल भूल जाते हैं। जो हिमालय की कंदराओं में हजारों हजार वर्षों से ऋषि मुनि जो उस आत्म तत्व में खोए हुए हैं, उन्हें स्वयं के शरीर का भी ज्ञान भान नहीं है, वो मनुष्यता की सबसे ऊंचाई का नाम। लेकिन जो बाह्यमुखी वृत्तियों को मोड़ करके अंतर्मुखी वृत्ति को धारण करके अपने हृदय प्रदेश में स्थित उस आत्म तत्व को देख रहे हैं, बार बार जाकर के देख रहे हैं, एक झलक पा लेते हैं, संतुष्ट होकर चले आते हैं, एक झलक पा लेते हैं, संतुष्ट होकर के चले आते हैं, लेकिन उसमें स्थिर नहीं हो पाते। स्थिर तपस्या से वो समय, कठोर तपस्या से थोड़ा 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 कण कण बढ़ती है, कण कण बढ़ती है, और कण कण बढ़ते हुए वो अवस्था कुछ सेकंड की बनती है, कुछ मिनट की बनती है, फिर कुछ घंटों की बनती है, फिर कुछ दिनों की बनती है, फिर कुछ महीनों की बनती है, फिर कुछ वर्षों की बनती है। इस तरह से शनै शनै विकास होता है। मनुष्य का भी विकास शनै शनै होता है, लेकिन मनुष्य का जीवन वास्तविक जीवन होता है, वास्तविक जीवन का विकास होता है। वो वास्तविक उन्नति पथ पर लगा हुआ व्यक्ति होता है जो मनुष्य की श्रेणी में पहुंच जाता है। बाकी मनुष्य के नीचे जो इंसान और आदमी की श्रेणी है वो अधःगर्त की श्रेणी है, उसकी मानव में कोई गणना ही नहीं है। यह वास्तविकता है। जो व्यक्ति आदमी, इंसान से ऊपर उठते हुए मनुष्य की श्रेणी में पहुंच गया है, अपने आत्म तत्व का अवलोकन कर लिया है, उसका वास्तविक जीवन प्रारंभ हो गया है। वास्तविक जीवन मनुष्य बनने के बाद प्रारंभ होता है। आदमी और इंसान के जीवन में वो नहीं प्रारंभ होता है वास्तविक जीवन।
आदमी और इंसान का जीवन जो होता है वो क्षणिक नश्वर होता है, लेकिन एक मनुष्य का जीवन जो होता है वो शाश्वत होता है, वो सनातन होता है, वो अविनाशी होता है और निरंतर निरंतर वो आध्यात्मिकता का विकास करते हुए निरंतर वो ऊंचाइयों पर उठती हुई जिंदगियां होती हैं मनुष्यों की। अब ये संसार के लोग कहां जाने, कहां समझे। इस संसार की वास्तविकता से लाखों में कोई दो चार ही परिचित हैं, बाकी सब इस जीवन के रहस्य से अपरिचित हैं। वो इस जीवन के वास्तविक रहस्य को समझते ही नहीं, जानते ही नहीं। क्षणिक जीवन को प्राप्त करते हैं, जीते हैं, एहसास करते हैं और एक दिन समाप्त होकर के इस संसार से चले जाते हैं। इस तरह वो करोड़ों करोड़ वर्षों से इसी प्रक्रिया में लगे हुए हैं। यही इस संसार की वास्तविकता है, यही इस जीवन की वास्तविकता है। तो आप लोग स्वयं प्रबुद्ध हो, सब कुछ जान रहे हो, समझ रहे हो। आपका वास्तविक विकास उसी दिन से प्रारंभ होगा। वैसे तो आप कार, कोठी, बंगला, बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें, बड़ी बड़ी रोड, बड़े बड़े ब्रिज, कुछ भी बना लो संसार में, ये भौतिक विकास है, ये मानवता का विकास नहीं है। मानवता का विकास तो उस दिन प्रारंभ होगा जिस दिन आप आदमी इंसान से परिवर्तित होकर के एक मनुष्य बन जाएंगे। और मनुष्य की परिभाषा है मनु यस्य सह मनुष्य। जो मनु के जैसा ज्ञानी है, मनु के जैसा प्रबुद्ध है, मनु के जैसा सज्जन है, मनु के जैसा तपस्वी है, मनु के जैसा धीर गंभीर है और मनु के जैसा आत्मज्ञानी पुरुष है, वही मनुष्य है। हर कोई मनुष्य नहीं है, हर कोई मनुष्य नहीं है। और लोगों को नर पशुओं में गिनती होती, नर पशुओं में उनकी गणना है। मनुष्य बनना पड़ता है। इस संसार की ऊंचाई का नाम मनुष्य है। मनुष्य बनना इतना आसान नहीं है। मनुष्य बनने के लिए अपने आप को मिटाना पड़ता है। अपने आप को मिटा करके तब उस आत्म तत्व को पाया जाता है। यही शाश्वत विधान है। जब तक हम मिटेंगे नहीं तब तक हम उस आत्म तत्व को देख नहीं सकते, जान नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। जब हम स्वयं को मिटाना सीख लेंगे तभी हम आत्म तत्व को प्राप्त करने के अधिकारी बन सकते हैं। यही वास्तविकता है। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आप लोग स्वयं प्रबुद्ध हो, सुनिए, समझिए और महसूस कीजिए। शायद इसीलिए आपको भी एक मानव जीवन प्राप्त होगा। इन्हीं सब रहस्यों को ज्ञात करने के लिए आप लोगों को भी ईश्वर ये दुर्लभ मानव जीवन देकर के भेजे हैं। ये आप लोगों का भी दायित्व है। अपने जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाने का प्रयत्न करना आपका भी परम कर्तव्य है। ये तो मैं बीच में आप लोगों को जगाने के लिए, मानवता की ऊंचाई का परिदृश्य दिखाने के लिए उपस्थित हो जाता हूं कि मानवता क्या चीज है। सुख, शांति, आनंद अगर है तो उस मानवता की ऊंचाई पर वहां पहुंचो और सुख, शांति, आनंद के अधिकारी बनो। यही हमारा आपसे निवेदन है। इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय श्री राम।